So dear students, I welcome you all. Now we shall see this problem. ये प्रॉब्लम सिंपल हार्मोनिक मोशन की है, नीट के PYQs में से है. A body is executing simple harmonic motion with frequency and the frequency of its potential energy. कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो n गिवन है. अब पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी हमें इस n की टर्म्स में बतानी है. क्या बात क्लियर है? ओके बच्चों, अगर इसकी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखूं मैं, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की, तो वो किसके बराबर होता है? a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई नॉट. क्या बात समझ में आती है? ओके अब एक एक करके बात करते हैं कि x जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, इसी की फ्रीक्वेंसी कहाँ समाई होगी? ये ओमेगा के अंदर. अभी बात करेंगे. a इज द डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, t इज द इंस्टेंटेनियस टाइम एंड फाई नॉट इज द इनिशियल फेज. ओके अब इसके अंदर फ्रीक्वेंसी कहाँ मिलेगी आपको? x इज इक्वल टू a साइन, अब इसी को 2 पाई बाई टी भी लिखते हैं और इसी को 2 पाई f लिखते थे. यहां पर n दे रखा है तो n लिखेंगे और t लगा देंगे, प्लस माइनस फाई नॉट. हालांकि फाई नॉट का यहां पर कोई रोल है नहीं, फिर भी लगा रहने देते. क्या बात समझ में आती है? ओके बच्चों, अगर इसका मैं ग्राफ प्लॉट कर दूं, इसका अगर मैं ग्राफ प्लॉट कर दूं तो वो कैसा दिखेगा? वो आपको ऐसा दिखेगा. क्या बात क्लियर है? ओके ये किस चीज का ग्राफ है? ये ग्राफ है बच्चों किसका? x का. ओके और किसके रिस्पेक्ट में है ये? यहां पर क्या चीज है? टाइम, या सॉरी यहां पर क्या है? थीटा. और थीटा किसके बराबर है? 2 पाई n t. क्या बात समझ में आती है? ओके क्या बच्चों आपको दिख रहा है यहां पर? यस बिल्कुल दिख रहा है. ध्यान से सुनिएगा आप. बहुत जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? एनर्जी होती है, एनर्जी को हम लिखते हैं U इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर. ओके तो जो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी वही पोटेंशियल एनर्जी की भी फ्रीक्वेंसी होगी. तो हाफ कांस्टेंट, के कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर. तो इसको बच्चों मैं कैसे लिखूंगा? हाफ के ए स्क्वायर और फिर क्या लिखूंगा? साइन स्क्वायर ऑफ दिस एंगल. जो यहां लिखा है, यहां से लेकर यहां तक लिखा है, वो यहां पे लिख दूंगा. क्या बात समझ में आती है? मोटी मोटी बात यह है कि स्क्वायर आगे जाए. क्या आ गया है? स्क्वायर. तो इसी ग्राफ पर अगर मैं इसको प्लॉट करूं तो नेगेटिव रीजन भी पॉजिटिव हो जाएगा. ध्यान से समझिए. इसका अगर इसी का स्क्वायर कर लूं, अगर इन सारी चीजों को मैं 1 मान लूं और इसको भी मैं 1 मान लूं, सबको 1 मान लूं, तो कुल मिला के मोटी मोटी बात जो है वो साइन का स्क्वायर हो जाएगा भाई. तो जो पॉजिटिव वैल्यू है उसका स्क्वायर होगा तो वो ऐसी आएगी. क्या बात समझ में आती है? और जो नेगेटिव वैल्यू है उसका भी स्क्वायर होगा तो वो भी कैसी आएगी? ऐसी आएगी. क्या दिखा आपको कुछ? हाँ देखिए, जो डिस्प्लेसमेंट था उसकी एक साइकिल यहां कंप्लीट हो रही थी और जो एनर्जी थी उसकी 2 साइकिल कंप्लीट हो रही हैं. क्या बात समझ में आती है? जो जितने ड्यूरेशन में x की एक साइकिल कंप्लीट हो रही थी उतने ही ड्यूरेशन में एनर्जी की 2 साइकिल कंप्लीट हो रही हैं. तो इसकी अगर फ्रीक्वेंसी n है तो एनर्जी की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 2n. 2n इज द करेक्ट आंसर. दिस इज द करेक्ट आंसर. बच्चों मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ग्राफिकली और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है उसको लिखकर एक्सप्लेन किया है. आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा. वैसे ये बात हम पढ़ाते टाइम ही बता देते हैं. ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक के अंदर ये आपको दे रखा है. ओके नोट कर लीजिए इसको.